हाय गॉर्जस। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इतने फास्ट पेस में हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन में लगा पड़ा है। कोई खुद को वक्त नहीं दे पा रहा है, ना अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना अपने साइलेंस के साथ बैठ पा रहा है। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। आज मैं बात करने वाली हूँ केयर फ्री लाइफ की, मतलब बिना फिक्र के इस जिंदगी को जीना, जहाँ इस वर्ल्ड में हर कोई रेस के ट्रैप में फंस रहा है। वहाँ पे पीसफुली सुकून के साथ जीना एक आर्ट बन चुका है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ केयर फ्री लाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ, तुम अपने लाइफ में हर रोज हर सेकंड एक्सक्यूजेस बनाने लग जाओ। बल्कि केयर फ्री का मतलब है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वर्ल्ड में, अपने लाइफ में हार्मनी मेंटेन रखो, तुम बैलेंस्ड रहो, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ जीना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। सबसे पहला रूल है एक्सेप्टेंस। लाइफ में, इस वर्ल्ड में हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, वेदर कैसा रहेगा, पास्ट में क्या हुआ, कल क्या होगा। गौतम बुद्ध की ये लाइन सुनी है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। हमें पेन हो सकता है, हम हर्ट हो सकते हैं, हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम उस दर्द को पकड़ के बैठना चाहते हैं या हम उससे कोई लर्निंग लेना चाहते हैं। तो आज से एक मंत्र याद रखो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, रिलीज द रेस्ट। जो तुम्हारे बस में है बस उसी पे अपना कंट्रोल रखो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको छोड़ दो, आजाद कर दो। नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन तुम और मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। हम इस झूले पे बैठे ही रहते हैं, लेकिन लाइफ तो इसी मोमेंट में चल रही है, लाइफ तो प्रेजेंट में है, लाइफ इज हैपनिंग नाउ। तुम्हारी पावर इसी टाइम में है, इसी समय में है, इसी मोमेंट में है। पास्ट में तुम पावरलेस हो, फ्यूचर के बारे में तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम चाय पी रही हो, कॉफी पी रही हो, तो अपना सारा फोकस चाय पे ही रखो। आगे शाम को तुम्हें क्या बनाना है, क्या खाना है, इसमें अपना फोकस मत डालो। अगर तुम फैमिली के साथ हो तो अपना 100% उसी मोमेंट में दो, फोन पे मत रहो। बिकॉज आज का टाइम, ये पल, ये मोमेंट बहुत प्रेशियस है। पास्ट तुम्हें गिल्ट देता है, रिग्रेट देता है, हर्ट देता है, फ्यूचर तुम्हें एंजाइटी देता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट, द वेरी मोमेंट तुम्हें फ्रीडम देता है। नंबर 3, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग केयर फ्री लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी है। माइंड एक मशीन है, अगर तुम उसको खाली छोड़ दोगी तो वो नेगेटिव सिनेरियोज बनाने लगेगा, वो स्टोरीज कुक करने लगेगा। बस सिंपल टेक्निक ट्राई करो। 5 गहरी लंबी सांसें लो, 5 डीप ब्रेथ्स। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, स्टार्ट राइटिंग योर इमोशंस, डोंट जज योर थॉट्स एंड इमोशंस। बस धीरे धीरे क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ पे ओवर थिंकिंग की कोई जगह नहीं होती है। नंबर 4, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। तुमने किसी को कॉल किया, उसने तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया, उसने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया, तुम्हारे मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं किया, तुम अपनी स्टोरीज को करना स्टार्ट कर देती हो, तुम फियर में आ जाती हो, तुम डिफरेंट सिनेरियोज से सिचुएशन को सोचने और देखने लग जाती हो। बट एक हार्ड और हार्श रियलिटी तो ये है कि हर कोई अपने लाइफ में अपने ही स्ट्रेस में बिजी है। लोगों के पास अपने खुद के प्रॉब्लम्स इतने हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज इतनी है कि वो किसी और पर्सन के बारे में सोचे इतना वक्त किसी के पास नहीं है। तो ये रूल सबसे सिंपल है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना तुम बंद कर दो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या क्यों कर रहा है, ये सामने वाले की प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी ग्रोथ पे, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे फोकस करो, लोगों पे फोकस करना बंद कर दो। एंड ट्रस्ट मी, 50% टेंशन, 50% स्ट्रेस लाइफ का वैसे ही खत्म हो जाएगा। नंबर 5, कीप लाइफ सिंपल।
मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने घर का कचरा निकाल दो, अपने घर में सामान कम रखो, अपने कपड़े कम कर दो, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि तुम अपने ब्रेन का क्लटर हटा दो, अननेसेसरी थॉट्स को खत्म कर दो, डिलीट कर दो, एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, कंपैरिजन करना बंद कर दो, अननेसेसरी ड्रामा में खुद को इंडल्ज करना बंद कर दो। छोटी छोटी सिचुएशन में, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में, छोटी छोटी बातों में अगर तुम अपनी एनर्जी को लीक करोगी तो तुम खुद को ही हर्ट करोगी। तो तुम्हें अपनी एनर्जी सिलेक्टिव रखनी है। कौन सी सिचुएशन में तुम्हें बोलना है, कौन सी सिचुएशन में तुम्हें सोचना है, कितना वक्त कहाँ और किसको देना है, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारी लाइफ को सिंपल और प्रोडक्टिव बनाना तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी लाइफ जितनी सिंपल रहेगी, जितने कम थॉट्स रहेंगे, जितनी कम इनसिक्योरिटीज रहेंगी, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगी, जितना कंपैरिजन कम रहेगा, तुम्हारी फ्रीडम उन सबसे ज्यादा रहेगी। सिंप्लिसिटी गिव्स अस फ्रीडम। नंबर 6, लाफ मोर एंड मोर। अगर तुम हर सिचुएशन में थोड़ा सा ह्यूमर ढूंढना स्टार्ट कर दो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तुमने देखा है बच्चों को कभी टेंशन नहीं होती। क्या कभी बच्चों को फ्राउन फेस में बैठे हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो छोटी सी छोटी बातों पे ही हंस देते हैं। किसी बड़े ने कोई साउंड ही क्यों नहीं बना दी, बच्चा हंस देता है। सो हमें अपने अंदर का चाइल्ड लाइक नेचर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर हमेशा अलाइव रखना है। हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढो, हर सिचुएशन में स्ट्रेस या कॉम्प्लिकेशन ढूंढना बंद कर दो। जब तुम अपने लाइफ को कलरफुल और एनलाइटेंड बना दोगी तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अट्रैक्ट करना तुम ऑटोमेटिकली बंद कर दोगी। हर सिचुएशन में हंसना बहुत ज़रूरी है। और हंसना का मतलब ये नहीं है कि तुम बेवजह फिजूल में फेकनेस दिखा रही हो, बल्कि लिटरली हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढना स्टार्ट कर दो एंड ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। कभी ट्राई करो, अपनी ही मिस्टेक्स पे हंस दो, लाइफ को थोड़ा सा हल्का बना दो। हमने अपनी लाइफ को सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना रखा है। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना तुमने खुद उसे बनाया है। नंबर 7, फॉरगिव एंड मूव ऑन। दूसरों के मिस्टेक्स को होल्ड करके रखना, ग्रजेस को पकड़ के रखना, दिल में जहर भरना, ये किसी और को पेन नहीं देता है, ये तुम्हें ही पेन देता है। फॉरगिवनेस ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। जब तुम फॉरगिव कर देती हो, माफ़ कर देती हो और आगे बढ़ने की कोशिश करती हो तो ऑटोमेटिकली तुम कम स्ट्रेस फील करती हो, तुम्हें टेंशन्स कम होती हैं। तुमने कभी नोटिस किया है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टेंशन, स्ट्रेस तुम लोगों के वजह से ही लेकर बैठी हो। इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। आधी टेंशन बस इसी में रहती है। जब हम लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेस, हमारी टेंशन, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की मिस्टेक को भूल जाओ। आई एम सेइंग उसे माफ़ कर दो, भूलो मत। क्योंकि अगर तुम किसी की गलती भूल जाओगी तुम अपना लेसन भी भूल जाओगी। तुम्हें अपना लेसन याद रखना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से अगर तुम्हें कोई लेसन मिला है तो वो तुम्हें ग्रोथ देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ग्रज होल्ड करके रखोगी। तुम्हें माफ कर देना है लोगों को, सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, अपने पास्ट को, खुद को, ताकि तुम फ्री हो जाओ। तुम्हें अपनी फ्रीडम चूज करनी है। नंबर 8, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। अच्छा, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। तुम्हारे पास ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको तुमने कभी नोटिस भी नहीं किया है, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो एक वक्त पे तुम चाहती थी। जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए तुमने प्रे किया है। आज से ना एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। रोज़ रात को 3 ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड देती हैं। जैसे कि तुम्हारी बॉडी, यू हैव अ बॉडी, you have a beautiful face, you are beautiful, you have a family, you have a shelter, you have a food to eat, you have clothes to wear। बेसिक चीज़ें होना भी बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता है, but you have these,
दीज थिंग्स, यू शुड बी ग्रेटफुल। तुम हर टाइम सिर्फ क्रिप करती हो, क्रिटिसाइज करती हो लोगों को, सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को, लेकिन जिस दिन तुम अपनी अवेयरनेस बढ़ा लोगी, जिस दिन तुम अपनी कॉन्शियसनेस को और हायर पावर पे लेके जाओगी, तुम्हें फील होगा दैट यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। You only and only need to focus on yourself. You only and only need to focus on your mind, on your happiness. That's it. You have everything. You just need to be grateful for everything you have. Number 9, detach from validation. केयर फ्री लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ दो। मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, आज मैं ये पहनूं या वो पहनूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मैं ये करूं मैं वो करूं, ये पूछना छोड़ दो। टेक योर ओन डिसीजंस एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अपनी इनर वॉइस पे, अपनी इंट्यूटिव पावर पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। वट एवर यू चूज टू वियर वो बेस्ट है। वट एवर मेकअप यू आर पुटिंग, तुम बेस्ट हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी फ्रेग्रेंस, सब कुछ बेस्ट है। कहीं जाना है तो जाओ। यू शुड बी केपेबल इनफ कि तुम्हें किसी से पूछने की, किसी से अप्रूवल लेने की, किसी की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। फोकस ऑन योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। जो करना है खुद के लिए करो। ये लोगों के पीछे भागना, लोगों की अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर दो और अपनी केयरफ्री लाइफ जीना स्टार्ट करो। अपनी आज़ादी खुद चुनो। लोगों की वजह से, लोगों के अप्रूवल, वैलिडेशन, उनको चेज करने की वजह से अपने आप को एक इनविजिबल जेल में मत डालो। ये लाइफ जीने के लिए है, ये जिंदगी तुम्हारी है। लोगों की परमिशन के पीछे भागोगी तो तुम अपनी ही जिंदगी नहीं जी पाओगी। सो जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू वांट। फोकस ऑन योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ, मेक दिस लाइफ जैसा तुम चाहती हो। डोंट रन आफ्टर एनी वन, डोंट रन आफ्टर एनी वन्स ओपिनियन। दिस इज योर लाइफ, लिव इट द वे यू वांट। नंबर 10, ट्रस्ट द जर्नी। खुद को कंपेयर करना लोगों से बंद करो। हर किसी का टाइमलाइन, हर किसी का टैलेंट, हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है। आज जो तुम्हारे पास है, हो सकता है कोई और उसके लिए प्रेयर कर रहा है। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ, योर सेल्फ विद एनीबडीज लाइफ और विद एनीवन एल्स। सोशल मीडिया से अपने आप को इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कम कर दो। लोगों की लाइफ जो तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखती है वो रियलिटी नहीं होती है। ट्रस्ट मी, लोगों की रियल लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो रहा होता है जो तुम्हें पता तक नहीं होता है। सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो सब कुछ अच्छा दिखता है, बट ट्रस्ट मी, रियल लाइफ में सब कुछ फेरी टेल नहीं होता है। पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर फाइटिंग, पीपल आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीबडी, टू एनीबडीज लाइफ। यू आर अ प्रेशियस जेम। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी नॉलेज पे फोकस करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को अपडेट करो। योर बार शुड ऑलवेज गो अपवर्ड्स, नॉट डाउनवर्ड्स। जब तुम खुद को कंपैरिजन के ट्रैप में डाल देती हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ग्राफ नीचे गिरने लगता है। ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्रोथ। ट्रस्ट करो, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारा है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। हो सकता है कि आज टाइम लाइन तुम्हारे माइंडसेट से मैच नहीं कर रही है। जिस चीज़ के लिए तुम आज प्रे कर रही हो, जिस चीज़ के लिए आज तुम क्रेव कर रही हो, वो तुम्हें मिलेगा, बट एक ठीक टाइम लाइन पे। यू जस्ट एंड जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू ओनली एंड ओनली नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूटिव पावर एंड टू योर सेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर, केयरफ्री लाइफ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन तुम उन प्रॉब्लम्स के सामने कैसे खड़ी हो, तुम उन चैलेंजेस को कैसे डील कर रही हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम उन चैलेंजेस में, उन स्टॉर्म्स में कितनी अवेयर हो, कितनी कॉन्शियस हो, ये ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, लेट इट गो, स्माइल मोर, लिव नाउ, फॉरगिव फास्ट, लव डीपली। ये लाइफ, तुम्हारी जिंदगी एक गिफ्ट है, प्रेशियस गिफ्ट। इसको जियो,
टेंशन और स्ट्रेस लेने में इसे वेस्ट मत करो, इसे अपडेट करो, इसे अपग्रेड करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने इंटरेस्ट को जानो, अपनी हॉबीज परस्यू करो, वो करो जो तुम्हें करना है। डोंट वेस्ट दिस लाइफ, डोंट वेस्ट दिस टाइम, दिस इज योर्स, सो ग्रैब इट एंड लिव इट, रेडिएट इट, सेलिब्रेट इट।